नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने हूं संडे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के आंसर करने वाला हूं। आपने जो भी मुझसे सवाल पूछे हैं, आपके जो भी डाउट्स थे, मैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि आपका भी सवाल मैंने शामिल किया हो, क्योंकि सवाल बहुत सारे रहते हैं, सिलेक्टेड सवाल को शामिल किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल में आपको ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड इसी प्रकार की महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो ही मिलती है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे रात 8 बजे फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। संडे कमेंट बॉक्स लेकर के आपके सारे सवालों के आंसर करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज किन किन लोगों के सवाल मैंने शामिल किए हैं। सबसे पहला सवाल है मनोज कुमार जी का। इनका सवाल है कि सर, मेरे दांत काले और पीले हैं, क्या मैं ब्लीच कर सकता हूं? ब्लीचिंग करने से दांत सफेद हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप बिल्कुल दांतों को ब्लीच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आपने पहले अपने से कभी ब्लीचिंग नहीं की तो मत करिएगा। क्योंकि जो ब्लीचिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल्स होते हैं, और यदि वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में कहीं भी पड़ गए, जैसे मसूड़ा हो गया, आपके गाल हो गए, आपके हाथ हो गए, आपकी आई हो गई, तो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। इसलिए आप अपने से ब्लीचिंग मत करिए। आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर से ब्लीचिंग करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सही है कि ब्लीचिंग करवाने के बाद दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, जो कालापन पीलापन है वो निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ब्लीचिंग का एक साइड इफेक्ट भी होता है, वो होता है सेंसिटिविटी हो जाती है दांतों में, क्योंकि इनेमल वहाँ से काफ़ी हद तक रिमूव होने लगता है, जिस कारण से सेंसिटिविटी भी हो सकती है। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि ब्लीचिंग कराने के पहले एक बार आप दांतों में स्केलिंग जरूर करवा लीजिए। स्केलिंग करवाने के बाद आप पॉलिशिंग करवाइए, तो हो सकता है कि आपके जो दांत में पीलापन है, जो आप में कीट जम गई है, कालापन जो आप बोल रहे हैं, वो स्केलिंग से और पॉलिशिंग से ही ठीक हो जाए, आपको ब्लीचिंग करवाने की जरूरत ना। दूसरा सवाल है आशा पांडे का। क्या दूध के दांत में मसाला भरने से बच्चों को प्रॉब्लम होती है परमानेंट दांत निकलने में? अच्छा सवाल है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो मेरा भी कल या परसों एक नया वीडियो आया है, जिसमें मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कोई सवाल आपके मन में रह ही नहीं जाएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका शर्मा जी का। इनका सवाल है, सर, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, कुछ उपाय बताइए। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। देखिए, यदि हम आलसी जीवन जीते हैं, हमारा खान पान बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है, मतलब ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तैलीय पदार्थ, चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, हमें लगातार तनाव रहता है, कोई गंभीर बीमारी है, एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं करते हैं, तो इन्हीं सब कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना हो जाती है, नहीं हाइपरटेंसिव हम लोग हो जाते हैं। इसके अलावा नमक ज़्यादा मात्रा में खाने से भी हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। तो जब कॉज नहीं रहेंगे, कुल मिला के हमें ये मेरा कहने का ये मतलब है कि कॉज को हटाइए, मतलब अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करिए। ज़्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना है, ज़्यादा तैली मात्रा वाले पदार्थ नहीं खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, सुबह घूमने जाना है, एक्सरसाइज करना है, अपना जो वजन है उसको नहीं बढ़ने देना है, तनाव नहीं लेना है। यदि आपको कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हाइपरटेंसिव है वर्तमान समय में, तो आप क्या करें कि डॉक्टर को दिखाइए, और जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखते हैं उस दवाई को आप रेगुलर खाइए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप किए हुए। लोगों की एक बहुत गंदी आदत होती है, जो मैंने अनुभव किया है, वो कि जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट हाइपरटेंसिव है या कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो दवाइयाँ लगातार खा रहा है 1 महीने 2 महीने, जब वो कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो दवाइयों को खाना बंद कर देते हैं, और अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अब सब कुछ कंट्रोल है, नहीं खाना है, कोई मतलब नहीं है खाने से। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ध्यान रखिए, यदि आपको दवाई बंद करना है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले, उनकी सलाह एक बार जरूर ले लें, क्योंकि दवाइयां बंद नहीं होती, उनका डोज कम हो जाता है। यदि आप बंद कर देंगे तो फिर जब दोबारा कभी तकलीफ होगी तो आपको फिर से ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दवाइयाँ बंद नहीं करें, अपनी आदत में परिवर्तन लाएं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो आपका ब्लड प्रेशर 101% कंट्रोल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम पांडे जी का।
क्या दांत निकलवाने के बाद आइस पैक लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। दांत निकलवाने के 1 घंटे बाद अक्सर डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि एक आइसक्रीम खा लीजिए। तो वास्तव में आइसक्रीम खाने का मतलब यही है कि वहाँ पे ठंडक जाएगी। यदि आपके पास आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, कपड़े में या पॉलीथीन में या किसी बर्तन में रख करके जहाँ आप दांत निकलवाते हैं उसको रखिए, हटाइए, रखिए, हटाइए, मतलब उसको सिकाई करना है। आइस पैक हमें 3 प्रकार से हेल्प करता है। सबसे पहली बात ये कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, यानी उसको सिकोड़ देता है, जिससे ब्लीडिंग नहीं होती, यानी नेचुरली ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है। दूसरा, स्वेलिंग नहीं आती है। और तीसरा, ये पेन मैनेजमेंट करता है, मतलब दर्द को नेचुरली कम करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक बनर्जी जी का। इनका कहना है प्रेगनेंसी में अकल दांत निकलने से क्या ट्रीटमेंट है? शायद इनका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में अकल दांत निकल रही है तो क्या उसमें जो तकलीफ होती है उसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, प्रेगनेंसी में जो हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं इसको, तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए सेफेस्ट माना जाता है। लेकिन इमरजेंसी यदि होती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके उसके पहले और उसके बाद भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन एक बार उनकी सलाह लेना जरूरी है। आपको ये बताना चाहिए कि डेंटल डॉक्टर ये मेडिसिन का प्रयोग करेंगे और ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट बोला है तो मैं क्या करवा सकती हूँ। यदि वो ओके कर देते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप बिल्कुल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्ना कुमार जी का। इनका कहना है चावल नमक खाने से क्या होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से लेता हूं। पहला कि यदि आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है, यानी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, तो आप चावल नमक बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आप डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो देखिए चावल में शुगर होता है और नमक ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप हाइपरटेंसिव भी हैं तो चावल नमक का सेवन ना करें तो अच्छा है। और यदि करना है तो लिमिटेड मात्रा में ही करें, मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में करें, वो भी तब जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो, आपका हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल में, आपका बीपी ना ज़्यादा हो। इसके अलावा आपको रेगुलर मेडिसिन जरूर लेते रहना है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल नईम का। सर, अगर इन्फेक्शन बार बार हो और एब्सेस बार बार बने और रूट कैनाल ट्रीटमेंट से सही ना हो तो दांत निकलवाना जरूरी है? बता दें प्लीज। बिल्कुल, यदि आपको बार बार एब्सेस हो रहा है, देखिए एब्सेस 2-3 टाइप का होता है, इसके बारे में मेरा कंप्लीट वीडियो है। देखिए, यदि आपके पूरे मसूड़ों में एब्सेस हो रहा है यानी पस बन रहा है तो आपको फिर पायरिया की समस्या है, जिंजिवाइटिस की समस्या है, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर दांत की जड़ के ऊपर दांत में कीड़े लगने के कारण, सड़न होने के कारण आपको ये समस्या हो रही है तो डेंटल एब्सेस ये है। इसमें क्या करते हैं, हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, पस खत्म हो जाता है, आपका दांत फिर से अच्छी कंडीशन में आ जाता है, कैपिंग करवा लीजिए। पर जैसा कि आपने बताया, आपका जो क्वेश्चन है कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पस बन रहा है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से भी नहीं ठीक हो पा रहा है, इस स्थिति में दांत कमजोर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और ये दांत हिलना स्टार्ट कर देते हैं और आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में आप बिल्कुल दांत निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ज्ञानी बाबा जी का। सर, डायबिटिक पेशेंट फल जैसे सीताफल, आम, केला, सेब खा सकते हैं? इससे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने का खतरा तो नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने कंप्लीट चीज़ें बताई है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या डाइट चार्ट होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, कौन से फल फूल खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते, कितनी मात्रा में खा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया है। एक बार उस वीडियो को जरूर आप देखिए। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि भले ही आप डायबिटिक पेशेंट हैं लेकिन आपका यदि शुगर कंट्रोल रहता है तो निश्चित रूप से आप लिमिटेड मात्रा में, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि केला पसंद है तो आप फिर 1 दर्जन केला खा जाए, 1 किलो आम खा जाए, ऐसा नहीं। आप लिमिटेड मात्रा में केला भी खा सकते हैं, सीताफल भी खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना क्या कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में हो, इसके अलावा आप लिमिटेड मात्रा में ही खाएं। इसके बारे में मेरा एक वीडियो है कि कितना मात्रा में हम खा सकते हैं, एक बार जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो फल होते हैं इनमें नेचुरल शुगर होता है और ये बॉडी इसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल करीम जी का। सर, हमने कल दांत साफ कराया था, अभी ब्लीडिंग हो रही है, 2 दिन हुए, कितने दिन तक और आएगा ब्लड? सर प्लीज रिप्लाई। देखिए, दांत साफ कराते समय यदि पायरिया जिंजिवाइटिस ज्यादा है तो ब्लीडिंग होना मसूड़ों से एक सामान्य सी बात है, वो गंदा खून होता है, उसको निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दांत साफ कराने के 2 दिन 3 दिन बाद तक यदि आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और उनको अपनी स्थिति को समझाएं। देखिए, दांत साफ कराने के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, एंटीबायोटिक हो गया, मसूड़ों में मसाज करने के लिए दवाई दी जाती है जो कि ब्लीडिंग को अरेस्ट करती है, जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करती है। इसके अलावा टूथपेस्ट दिया जाता है, कुल्ला करने की दवाई दी जाती है। यदि आप इन सब दवाइयों को करेंगे
तो आपको ब्लीडिंग इतनी मात्रा में और इतने दिन तक नहीं होना चाहिए। साथ में विटामिन सी जरूर दिया जाता है जो कि मसूड़ों को मजबूत करता है। यदि आपके डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जाइए, तुरंत मिलिए, आप अपनी यथास्थिति उनको समझाइए और उन मेडिसिन के बारे में जरूर ले लीजिए जानकारी, या ऐसा बोल दीजिए कि आप मुझे मेडिसिन लिख दीजिए कि ऐसी दवाई कुल्ला करने की, मसूड़ों में मसाज करने की, टूथपेस्ट करने की, एंटीबायोटिक ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल दवाइयाँ लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि दांत साफ कराने के बाद 3 दिन 4 दिन तक ब्लीडिंग होना ऐसा होता नहीं है। ब्लीडिंग होती है दांत साफ करते समय, ये एक सामान्य प्रोसेस है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने दिन तक हो रही है और लगातार हो रही है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक बार अपने डॉक्टर से जरूर आप मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनवारी लाल जी का, सर मेरे को लास्ट दांत के मसूड़ों में पस की प्रॉब्लम हो रही है, टूथ टच करने पर भी पेन होता है। मैंने एंटीबायोटिक ली थी तो 1 दिन तक सूजन कम था और पस बिल्कुल ठीक हुआ, पर दूसरे दिन से फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। उसी दांत के जड़ के नीचे गले में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, कोई उपाय बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकॉर्नाइटिस की समस्या होती है। ये जब लास्ट का दांत लेट आता है तो इस प्रकार की समस्या होती है। वो आड़ा तिरछा आता है तो वहाँ पे उसको जो मसूड़े होते हैं उसको कवर करते हैं, जिससे वहाँ पे पैर एक पॉकेट बनता है और पॉकेट में क्या होता है, खाना फंसता है। खाना फंसता है तो सड़न होती है, सही ढंग से साफ सफाई जो कि लास्ट का दांत है वहाँ पे हो नहीं पाती है। इस कारण से उसमें इन्फेक्शन होता है, पस बनता है और हमें काफ़ी तेज दर्द होता है। इससे बचने के लिए आपको 3 प्रकार के ट्रीटमेंट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहली बात कि आपने डॉक्टर से मिले और सफाई करवा लीजिए दांतों की। डॉक्टर वहाँ की गंदगी पूरी निकाल देंगे, आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर और कुल्ला करने की दवाई लिखेंगे। दोबारा मंजन करिए, साथ में गुनगुने पानी में नमक मिला करके आप कुल्ले जरूर करिए और इसको लगातार करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे वहाँ पे खाना नहीं फंसेगा, सड़न नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका दांत ठीक रहेगा। पहला। दूसरा, यदि इसको करने के बाद भी नहीं होता तो फिर कुछ केसेस में क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं छोटी सी, और दांत के चारों तरफ जो मसूड़ा होता है उसको हटा दिया जाता है तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो मसूड़े होते हैं रिग्रो कर जाते हैं और फिर से उसको कवर कर लेते हैं। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो संरक्षण वाले जो ट्रीटमेंट है कि आपके दांत को ना निकालना पड़े, यदि इसको करने के बाद भी आपको आराम नहीं लगता और ये समस्या रह के आपको तकलीफ देती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ऐसे अल्टरनेट होती रहती है, तो फिर इसका अंतिम और परमानेंट जो इलाज है वो है दांत को निकलवाना। फिर ऐसे केस में दांत को निकलवा देना चाहिए जिससे आपको इस समस्या से परमानेंट निजात मिल जाए। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डायरेक्टली दांत मत निकलवाइए, पहले आप 2 तरीके अपना लीजिए। यदि इससे आपको रिलीफ रहता है तो फिर आगे का आपको मतलब दांत नहीं निकलवाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपके 10 क्वेश्चन को कवर किया है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे को एक नई वीडियो संडे कमेंट बॉक्स के रूप में आऊंगा जिसमें आपके सारे जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।